واحد ماجد قابض باسط حاكم عادل كلما شفع ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه ما ينفع. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आज की और एक क्लास C++ की। आज की क्लास का टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज, हाउ वी कैन यूज द इनहेरिटेंस, लेट अस सी दिस ऑल इन टुडेज लेक्चर इंशाल्लाह। सो लेट अस स्टार्ट। तो इनहेरिटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है तो इसमें हम ये बोलते हैं कि इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है यानी एक ऐसा काम है इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को वो सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। एक्वायर मतलब हासिल करना, यानी ये वो सारी प्रॉपर्टीज हासिल करता है। एंड बिहेवियर्स, और जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर मींस द फंक्शंस ऑफ द मेन क्लास या ऑब्जेक्ट या क्लास की, ठीक है। बिहेवियर ऑफ इट इज पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। पेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, जिससे इसको डिराइव किया जाता है। तो दैट यानी जिससे हम चाइल्ड क्लास को डिक्लेयर करें, सॉरी डिराइव करें, तो दैट इज नोन एज पेरेंट क्लास। बात आ रही है समझ, यानी जिससे हम दूसरी चीज बनाते हैं, द मेन थिंग इज नोन एज द पेरेंट क्लास, और जो हम डिराइव करते हैं दैट इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास। तो इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आती है और सारे बिहेवियर्स आते हैं उस ऑब्जेक्ट के, यानी मेन क्लास, ठीक है। सो दूसरी जो इन सच वे, इसके मतलब इस तरीके पर वी कैन रीयूज, एक्सटेंड और मॉडिफाई। तीन चीजें हम कर सकते हैं, यानी एक तो रीयूज, रीयूज का मतलब दोबारा यूज करना। एक्सटेंड का मतलब होता है हम नई प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना। फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास के अंदर आपने एक वेरिएबल लिया है लेंथ, अब उस लेंथ का आपने उसमें दे दिया वैल्यू 10, तो आप वही 10 रीयूज कर सकते हो दूसरे क्लास में, होगी एक बात, दैट इज कॉल्ड रीयूज। एक्सटेंड किसको कहेंगे, एक्सटेंड का मतलब होता है कि अब लेंथ है 10, अब हम देते हैं दूसरे वाले में ब्रेडथ 20, तो लेंथ भी आ गया, ब्रेडथ भी आ गया, तो दो चीजें आ गई, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड, यानी नई चीजें भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तीसरा दैट इज कॉल्ड मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, यानी चेंज तो नहीं कहेंगे, मॉडिफाई का मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी जो मेन क्लास है उसके अंदर लेंथ थी 10, हम दूसरे वाले डिराइव्ड क्लास के अंदर जो है लेंथ रखेंगे 12 या 20 या 5 या 50, तो दैट इज कॉल्ड मॉडिफाई, यानी चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। नाउ द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर्स, ये जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर होता है विच आर डिफाइंड इन द डिराइव्ड क्लास, यानी ये तीन चीजें हम कर सकते हैं चेंज, यानी एक तो रीयूज भी कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं और मॉडिफाई क्या कर सकते हैं। एक तो इसके एट्रीब्यूट्स, जो पेरेंट क्लास हो गए उसके एट्रीब्यूट्स, और उसके बिहेवियर्स विच आर डिफाइंड इन द डिराइव्ड क्लास, जो हम डिराइव्ड क्लास में जो हमने डिराइव्ड क्लास में यूज किए हुए होंगे। यानी पेरेंट क्लास के जितने भी बिहेवियर्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, वो सारे हम किसमें, डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। नाउ द क्लास व्हिच इनहेरिट्स द मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास, वो क्लास जो इनहेरिट करता है मेंबर्स, या जिसको हम बोलेंगे मेंबर फंक्शंस हो या एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर्स हो, जो ये इनहेरिट करता है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, अपने अंदर लाता है, ठीक है। ये जो ऊपर ही मैंने बोला यहाँ पे एक्वायर करता है, ठीक है। तो उस क्लास को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। क्या बोलते हैं भाई, डिराइव्ड क्लास। और इसको आप बोल सकते हो चाइल्ड क्लास। क्या बोल सकते हो, चाइल्ड क्लास। एंड द क्लास हुज मेंबर्स आर इनहेरिटेड, और वो मेंबर, वो क्लास जिसके हम मेंबर्स को इनहेरिट करते हैं, यानी जिससे हम करते हैं, तो दैट इज नोन एज बेस क्लास, या उसको आप बोल सकते हो पेरेंट क्लास, बता रही है समझ, या मेन क्लास या बेस क्लास, ठीक है। द डिराइव्ड क्लास इज द स्पेशलाइज्ड क्लास फॉर द बेस क्लास, यानी ये डिराइव्ड क्लास जो होता है ये इसी का एक कैरेक्टर होता है, यानी एक आप समझ लो कि इसकी परछाई होती है, जिसके अंदर सारी चीजें होती है जो कि मेन क्लास के अंदर या बेस क्लास के अंदर होती है। नाउ उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इज कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। व्हाट इज कोड रीयूजेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि नाउ we can reuse the members of the parent class, हम reuse कर सकते हैं, जो कि ऊपर मैंने बोला reuse, extend, modify, ये चीजें हम कर सकते हैं by using the शाबाश इनहेरिटेंस। सो देयर इज नो नीड टू डिफाइन द मेंबर। एक बार हमने कोई मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, मेन क्लास डिक्लेयर किया, अब जितने भी उसके वेरिएबल्स हैं ना उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग देम अगेन, यानी हमें दोबारा उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। सो लेस कोड इज रिक्वायर्ड इन द क्लास। तो इसका मतलब क्या है, जो हम डिराइव्ड क्लास उसमें कम कोड लिखना पड़ता है, यानी जो नई चीज हमें उसमें लानी होगी बस उतना ही लिखना है। तो दैट्स व्हाई इसी को, यानी लेस कोड लिखना, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। नाउ लेट अस लुक टू द सिंटैक्स ऑफ द इनहेरिटेंस। देखो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम एनिमल है, ठीक है। ये एनिमल है, दिस इज कॉल्ड, यही वाला जो है दिस इज कॉल्ड पेरेंट क्लास, या आप बोल सकते हो बेस क्लास, या आप बोल सकते हो मेन क्लास, ठीक है। तो इसका नाम एनिमल। अब इस एनिमल के अंदर दो फंक्शंस मैंने डिक्लेयर किए, एक तो ईट, एक तो स्लीप, ठीक है। ईट इज अ फंक्शन एंड स्लीप इज अ फंक्शन, यानी एनिमल की फंक्शन क्या है, वो खाते हैं, और दूसरी फंक्शन है वो सोते हैं। ये दो फंक्शन इसके अंदर आ गए। अब इसी एनिमल से हम और एक क्लास डिराइव करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे डॉग। डॉग इज अ सेपरेट एनिमल। देखो एनिमल्स में सारे एनिमल्स आएंगे, अब हम एक पर्टिकुलर को ले लेते हैं जैसे डॉग।
अब जैसे हमने डॉग, इसके अंदर जो हमने यूज किया है ये वाला ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड कोलन ऑपरेटर, ठीक है। इसकी मदद से क्या होता है, यानी यही बताता है कि हमने डिराइव किया है इस क्लास को जो इसके आगे लिखा हुआ है, जैसे अभी लिखा हुआ है पब्लिक एनिमल, यानी पब्लिक एनिमल से हम डिराइव कर रहे हैं डॉग को, क्लास डॉग को। बात आ रही है मेरी समझ। अब इससे क्या होगा, नीचे जो हमारा क्लास डॉग है इसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, बार्क, यानी जो कुत्ता भौंकता है ना, दैट्स कॉल्ड बार्किंग। तो वो जो बार्किंग है ना, दैट इज अनदर फंक्शन, लेकिन ये खाली किसकी फंक्शन है, डॉग की। बात आ रही है मेरी समझ। अब होगा क्या, जब मैं इस क्लास का यानी जो डॉग है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, फिर अगर मैं चाहूं मैं इन तीनों फंक्शंस को प्रिंट कर सकता हूं, यानी ईट भी, स्लीप भी और बार्किंग भी। बात आ रही है मेरी समझ। तो यही है, यानी हमने मेन क्लास दे दिया एनिमल, ये एनिमल के हर एक एनिमल की ये सिफत होती है, पहली दो, खाता भी है और स्लीप भी कर। अब अलग अलग जो भी हम अलग अलग क्लासेस क्रिएट करेंगे, यानी डिराइव्ड क्लास, जैसे डॉग हो गया, काऊ होगी, ठीक है, इसी तरह कैमल हो गया, उनकी अलग अलग खासियत है, तो वो खासियत हम अलग डिक्लेयर करेंगे। और होगा क्या, पहली दो वाली फंक्शन जो है यानी ईट और स्लीप, वो उन सबके अंदर आ जाएगी। बात आ रही है मेरी समझ। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा, इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, यानी ये एक एनिमल की क्या है, एक एनिमल का बिहेवियर है और उसकी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। और स्लीपिंग भी एक प्रॉपर्टी है या इसकी फंक्शन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से फंक्शन आल्सो, सो या इसका बिहेवियर है। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो मेन क्लास की, ये सारी एक्वायर करता है कौन, इट इज पेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। आया समझ, ये इजी है। नाउ लेट अस लुक टू द फर्स्ट इनहेरिटेंस। अब हमारे पास पहली इनहेरिटेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, व्हेन द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स ओनली वन बेस क्लास, यानी जब हम एक ही क्लास से, एक ही मेन क्लास से डिराइव करेंगे नए क्लास को, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। समझ आया, यानी हम एक क्लास से, जो भी मैंने एग्जांपल दी, एनिमल से हमने डिराइव किया डॉग, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, यानी जिसमें बेस क्लास एक ही होगा, तो दैट इज इट। नाउ लेट अस मूव टू द एग्जांपल। देखो सिंगल ये इनहेरिटेंस की एग्जांपल क्या है। सबसे पहले हमने एक क्लास लिया जिसका नाम ही मैंने बेस रखा, बेस क्लास, या आप बोल सकते हो कि मेन क्लास। यहाँ पे मैंने बेस लिया। अब उसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर इज पब्लिक, और इसके अंदर हम एक फ्लोट टाइप वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम सैलरी है। तो इसका वैल्यू भी मैंने यहाँ पे दिया है 9000। अब आप समझ लो कि एक बंदे की सैलरी है 9000, ठीक है। उसके बाद इसी बेस क्लास से हम डिराइव करते हैं कौन सा क्लास, डिराइव्ड क्लास, ठीक है। डिराइव्ड मैंने लिखा, वो है बेस क्लास या डिराइव्ड, ये भी पब्लिक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, पब्लिक बेस, इट मींस दैट कि दिस क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास, इस वाले से, क्योंकि इसमें ऑपरेटर लगा हुआ है कोलन। समझ आ रही है बातें। नाउ पब्लिक, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करता है। इसके अंदर और एक है, दैट इज नोन एज बोनस, यानी और एक वेरिएबल है, बोनस हमने लिया है जो है फ्लोट टाइप, आप इंटीजर भी ले सकते हो, तो दैट इज इक्वल टू 1000। इसका मतलब क्या है, एक बंदे की सैलरी है 9000 प्लस उसको बोनस मिलता है 1000। अब दोनों मिला के हमें इसको डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हम इसी डिराइव्ड क्लास के अंदर ही एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम सम। अब इस सम के अंदर हम प्रिंट आउट करते हैं, सी आउट योर टोटल सैलरी इज, टोटल सैलरी किसके बराबर होगी भाई, एक तो सैलरी प्लस बोनस, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है सैलरी प्लस बोनस एंड देन एंडल, और उसके बाद यहाँ पे इस पूरे क्लास को क्लोज किया। तो डिराइव्ड भी हो गया, बेस भी हो गया। अब आते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर हम डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि मैंने डायरेक्टली लिखा है डिराइव्ड क्लास एंड इसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या करते हैं, योर सैलरी इज, खाली सैलरी। अब देखो ऑब्जेक्ट किसका मैंने क्रिएट किया है, डिराइव्ड क्लास का खाली, लेकिन सैलरी किस में है, बेस क्लास में। भाई ऊपर है ना सैलरी, फ्लोट सैलरी, वो ऊपर वाले में, लेकिन मैं कॉल किसको कर रहा हूं, डिराइव्ड क्लास को। अब डिराइव्ड क्लास जो है वो खुद डिराइव हुआ है किससे, बेस क्लास से। तो इसका मतलब है जो बेस क्लास के अंदर होगा वो किसके अंदर होगा, डिराइव्ड क्लास के। अब डिराइव्ड क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैं बता रहा हूं भाई योर सैलरी इज ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी। ऑब्जेक्ट किसका है, डिराइव्ड क्लास का। डिराइव्ड किसका है, वो कहां से डिराइव हुआ, बेस का, और बेस के अंदर क्या है, सैलरी, तो दैट इज 9000। इट मींस दैट कि जब ये प्रिंट होगा तो यहाँ पे आएगा योर सैलरी इज 9000, ठीक है। और दूसरा जो है दैट इज योर बोनस इज, इसके लिए भी हम ऑब्जेक्ट डॉट बोनस, बोनस किसके अंदर है, डिराइव्ड क्लास के अंदर, तो यहाँ पे बोनस आएगा, यहाँ पे सैलरी आएगा, और लास्ट में प्रिंट होगा कौन सा, टोटल सैलरी, यानी जिसके अंदर सैलरी प्लस बोनस दिया है, यानी 9000 प्लस 1000 दैट इज इक्वल 10000। बात आ रही है। यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं इसी को ऑब्जेक्ट डॉट सम, यानी ऑब्जेक्ट किसका, इसी डिराइव्ड क्लास, उसके अंदर जो सम है वो लास्ट में कॉल होगा यहाँ पे। बात आ रही है समझ, और रिटर्न जीरो, बात खत्म। तो लेट अस डू दिस प्रोग्राम इनसाइड आवर कोड ब्लॉक्स और देखते हैं कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। लेट अस क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, जिस तरह रोज करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन, and then click on go and then click on C++ and then write down the name. यहाँ पे inheritance, INHERI, inherit, TANC, inheritance. Press finish and here we go in view, manager, sources, main and close this section. Now let us look how we can achieve the inheritance. सबसे पहले हम एक क्लास लेंगे डायरेक्टली, क्लास का नाम रखेंगे बेस क्लास, बेस क्लास, ठीक है। ये बेस क्लास क्या होगा भाई, इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं पब्लिक, यानी पब्लिकली इसको यूज कर पाए एक्सेस स्पेसिफायर, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं VARI,
सॉरी वेरिएबल नहीं, उसका नाम लेंगे, जैसे सैलरी SALERY, सैलरी 1 लूंगा मैं, ठीक है, सैलरी 1 इज इक्वल टू, लेकिन ये सैलरी क्या है, ये इंटीजर है, चलो मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ, इंटीजर, ठीक है, सैलरी इज इक्वल टू, इसमें मैं लूंगा जैसे कि इसकी सैलरी है 1900, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 2000 टोटल करते हैं, 900 इसकी आ गई सैलरी, हो गया ये, तो ये आ गया मेन क्लास। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, यानी डिराइव्ड क्लास, तो उसके लिए भी यूज करेंगे शाबाश क्लास, लेकिन यहाँ पे नाम रखेंगे डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड क्लास। मैं पूरा नाम ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, डिराइव्ड क्लास। इसको हम डिराइव कहाँ से करें, उसके लिए कोलन ऑपरेटर, और उसका नाम लिखेंगे पब्लिक, यानी जो ऊपर है पब्लिक, क्या नाम है उसका, बेस क्लास। बात आ रही है मेरी समझ? सो दैट इज इट। उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, किसकी, यानी डिराइव्ड क्लास की। इसके अंदर हम सिंपली बोलेंगे कि भाई दूसरा एक वेरिएबल लेंगे, ये पब्लिक ही है ये भी, ठीक है, पब्लिक, और इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं एक शाबाश, एक इंटीजर लेंगे और उसके अंदर देंगे इंटीजर, इसका नाम रखेंगे बोनस, BOUNS, बोनस इज इक्वल टू 100, ठीक है, आया समझ? अब देखो 1900 मेन सैलरी है एंड 100 इज द बोनस। उसके बाद दूसरी चीज हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट इज अ फंक्शन, एक फंक्शन लेंगे वाइड टाइप, यानी जिसको कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, और उसका नाम क्या रखेंगे, सम, ठीक है, और इट इज अ फंक्शन, सो इट इज, यानी इसके आगे यहाँ पे ये दो चीजें लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स, यानी सम के अंदर बॉडी लिखेंगे सम की। इसके अंदर मैं डायरेक्टली सी आउट यूज करूंगा, सी आउट के जरिए से मैं बताऊंगा कि योर शाबाश, योर टोटल सैलरी, योर टोटल सैलरी इज, ठीक है। अब टोटल सैलरी किसके बराबर होगी भाई, उसके लिए हम लेंगे पहले सैलरी 1 प्लस बोनस, बात आ रही है समझ, इन दोनों। उसके बाद यहाँ पे एंड एल यूज करेंगे, एंड एल, लाइन को खत्म, ठीक हो गया। तो आगे ये तीन चीजें, अब हमें क्या करना है, इनको कॉल करना है, बस बात खत्म। यानी हमने अभी तक क्या किया, एक क्लास लिया जिसका नाम बेस क्लास रखा, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप सैलरी, और उसके बाद इसी बेस क्लास से हमने डिराइव्ड क्लास डिराइव किया, जिसका नाम हमने लिखा डिराइव्ड क्लास, और इसके अंदर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया बोनस, और एक फंक्शन ले ली। ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं मेंबर फंक्शन, ये वेरिएबल मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास। अब दूसरी चीज, दिस इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन। अगर आप ये मेंबर फंक्शन ऊपर वाले में भी डिक्लेयर करते हैं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हम इसको इजीली यूज कर पाते। नाउ ये चीज तो होगी। अब हम आते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर क्या करेंगे, डायरेक्टली हम पहले प्रिंट कराएंगे किसको, पहले हम ऑब्जेक्ट का, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, DERI, डिराइव्ड क्लास। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे OBJ1, ऑब्जेक्ट 1, सही है। अब ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे पहले किसको, पहले सैलरी के। तो उसके लिए मैं सी आउट यूज करूंगा। सी आउट के जरिए से हम बोलेंगे कि भाई योर सैलरी इज, खाली सैलरी, योर SALARY इज, योर सैलरी इज। उसके बाद यहाँ पे ये कोड्स, और यहाँ पे यूज क्या करूंगा, शाबाश, OBJ1 डॉट सैलरी, देखो खुद ही आ गया, तो हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे एंड एल यूज करेंगे, एंड हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं सी आउट और एक कराऊंगा, और उसके जरिए से क्या कराएंगे भाई, वेरी गुड, तो डबल कोट्स यूज करेंगे, योर बोनस इज, तो वो क्या है भाई, उसके लिए हम करेंगे ऑब्जेक्ट, शाबाश, OBJ1 डॉट बोनस, आ गए दोनों। उसके बाद यहाँ पे एंड एल यूज करेंगे, फिर से END, सॉरी, एंड एल, तो हो गया ये। उसके बाद तीसरी चीज, अब हम सम को प्रिंट करने वाले हैं लास्ट में, तो यानी टोटल जो फंक्शन के अंदर है, टोटल सैलरी कितनी आ गई इसकी। तो उसके लिए क्या करेंगे, OBJ1 डॉट, वेरी गुड, जो उसके अंदर सम फंक्शन, तो सम, और उसके आगे ये, एंड देन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे रिटर्न 0। तो बस बात खत्म। सेव इट एंड प्रेस F8, लेट अस चेक द एरर्स। अगर कोई है, कोई एरर नहीं, डायरेक्टली प्रिंट हो गया। देखो भाई, पहले वाले में हमारे पास सैलरी है, तो वो आ गई 1900, दूसरे में हमारे बोनस है 100। देखो ये जो सैलरी है, ये कहाँ पे है भाई, सैलरी है बेस क्लास में, और उसको हमने यूज किया कहाँ पे, मेन क्लास में। यानी आप देखो डिराइव्ड क्लास के अंदर हमने ये यूज किया है, क्यों, ये सैलरी प्लस बोनस, सैलरी किसने, ऊपर वाले में, इन दोनों को हमने मिलाया, ठीक है। और नीचे बताइए व्हाट टोटल सैलरी है 2000, 19 प्लस 100 इज इक्वल 2000, बात आ रही है समझ। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव अ सिंगल, यानी इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, यानी जिसमें हम एक ही क्लास से दूसरे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर द डेफिनेशन।
व्हेन ए डिराइव्ड क्लास को हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास इनहेरिटेस मोर देन वन बेस क्लास, यानी जब उसके एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस होंगे तो एट दैट टाइम दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं भाई उसको? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें आपके पास एक एग्जांपल है, हमने एक बेस क्लास लिया है, दूसरा बेस क्लास लिया, उससे डिराइव किया है तीसरा डिराइव्ड क्लास सॉरी। तो अब इसमें कैसे यूज करना पड़ता है? सिंपली आप लेते हो बेस 1 एंड देन बेस 2, इन दोनों से डिराइव करते हो, यानी यहाँ पे कॉमा यूज होता है। देन यहाँ पे बोलते हैं योर टोटल सैलरी। देखो बेस क्लास के अंदर हमने लिया है सैलरी, बोनस लिया है दूसरे बेस क्लास में, डिराइव्ड क्लास में कुछ भी नहीं लिया है, डायरेक्टली हमने लिया है सम। बता रही है मेरी समझ? तो सम के अंदर हम डाल रहे हैं टोटल सम सैलरी प्लस बोनस, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट सम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो रिटर्न 0। अगर मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पे करूँ तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आप देखो मल्टी लेवल को कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं इस चीज को हटा दूंगा, तो यहाँ पे बेस क्लास, और उसके बाद यहाँ पे रखूंगा बेस क्लास 1, इसका नाम क्या रखेंगे नाम? बेस क्लास 1। और इसी तरह यहाँ पे मैं इसका नाम रखूंगा बेस BASE बेस क्लास 2। सही है। अब ये भी इसको यहाँ पे हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये मेन क्लास ही है, तो बेस क्लास 2। तो इसकी बॉडी के अंदर हम यूज करेंगे शाबाश भाई, क्या करेंगे इसके अंदर डिक्लेयर, इसके अंदर करेंगे बोनस, तो वो हम रखेंगे पब्लिक, और देन यहाँ पे ऑपरेटर इन शाबाश BONUS, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी मैं ले रहा हूँ 500, बोनस 500 है। तो उसके बाद ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डिराइव क्लास, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्लास, फिर लिखेंगे डिराइव DERIVED डिराइव्ड क्लास। चलो डिराइव्ड भी काफी है, सही है। तो सो डिराइव्ड, बट कहाँ से डिराइव किया है? एक तो लेंगे बेस क्लास 1 और कॉमा करके बेस क्लास 2, लेकिन ये दोनों पब्लिक है, वो भी मेंशन करना है, पब्लिक, वेरी गुड, पब्लिक बेस क्लास 1 कॉमा पब्लिक बेस क्लास 2, बस बात खत्म। अब ये हो गए यहाँ पे, इन दोनों से डिराइव किया। अब जब हमने ये डिराइव किया तो इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होगी, यहाँ पे हम बोलेंगे डायरेक्टली सम, ये वाली फंक्शन हमें जरूरत नहीं। क्या करेंगे भाई? डायरेक्टली सम वाइड सम, और इसके अंदर डालेंगे योर टोटल सैलरी इज सैलरी प्लस बोनस, वेयर को हटा दो क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं। सैलरी किस में है भाई? बेस क्लास 1 में, बोनस किस में? 2 में। डिराइव्ड में कुछ भी नहीं है, इसमें खाली हमने सम किया। तो उसके बाद यहाँ पे डिराइव्ड क्लास का डिराइव्ड, जो कि मैंने खाली लिखा है डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड DERIVED डिराइव्ड, इसका ऑब्जेक्ट 1 बनाएंगे, और ये चीजें हमें करने की जरूरत, अगर आप ये भी करते हो तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद सी आउट वैल्यू ऑफ वेयर, ये जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट डॉट सम। अब देखो आप योर सैलरी इज 1900 व्हिच इज इन द मेन क्लास बेस क्लास 1, उसके अंदर 1900। उसके बाद दूसरा क्लास है बेस क्लास, उसके अंदर है 500। और उसके बाद तीसरी चीज हम बताएंगे टोटल सैलरी, जो कि डिराइव्ड क्लास में है, सैलरी प्लस बोनस दैट इज इक्वल टू 19 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2400। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। सो दैट इज इट। अब जो इसके अंदर रह गए ये आप खुद करोगे। तीसरा दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपके पास क्या है इसकी डेफिनेशन? व्हेन ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स द बेस क्लास एंड एक्ट्स एज द बेस क्लास पेरेंट क्लास टू द अदर क्लास। इसका मतलब क्या होता है? क्लास। इसका मतलब यह है, सिंपल में बता देता हूं, आपके पास एक बेस क्लास होता है, उससे आप डिराइव करते हो और एक क्लास, फिर उस डिराइव्ड क्लास से आप और एक डिराइव्ड क्लास करते हो। बात आई मेरी समझ? तो बस इतनी सी बात है। यानी जब आप एक डिराइव्ड क्लास मेन क्लास से डिराइव करते हो और एक क्लास को, फिर उस डिराइव्ड क्लास से आप और एक डिराइव करते हो, यानी जिसके अंदर बेस क्लास का भी होगा और डिराइव्ड क्लास का भी होगा, यानी डिराइव्ड 1। तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज जिसमें आएंगी तो दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल। अब इसके ऊपर एग्जांपल देख लो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हमने एक बेस क्लास ले लिया जो कि पब्लिक है, इसके अंदर हमने एक मैसेज किया है दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास किया डिराइव किससे? बेस क्लास से। उसके बाद यहाँ पे डिराइव्ड क्लास 2 कर रहे हैं किससे? डिराइव्ड क्लास से, यानी इसी से और एक कर रहे हैं। ये है मेन क्लास बेस क्लास, इससे हमने डिराइव किया डिराइव्ड क्लास। अब इस डिराइव्ड क्लास से डिराइव्ड क्लास 2 डिराइव कर रहे हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? डिराइव्ड क्लास 2 का। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट, जो कि ऊपर फंक्शन बनाई है हमने, यानी वॉइड प्रिंट फंक्शन, और इसके अंदर ये वैल्यूज, तो ये प्रिंट कर देता है इसको। बात आ रही समझ? यानी डिराइव्ड क्लास ये खुद डिराइव हुआ है इससे, ये खुद डिराइव हुआ है इससे, और ये जो मेन क्लास है इसके अंदर है ये वाली फंक्शन। बात आई समझ? सो दैट इज इट। ये आप इसकी एग्जांपल खुद करोगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।